गुड मॉर्निंग डियर क्लास 11th केमिस्ट्री। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग मेंडलीफ का आवर्ती वर्गीकरण या मेंडलीफ का मूल आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीफ ने मुख्यतः जो तत्वों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके आवर्त सारणी प्रस्तुत किया उसे हम मेंडलीफ का मूल आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीफ्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ मेंडलीफ तत्वों के प्रथम आवर्ती वर्गीकरण के क्रम में सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयत्न सन 1869 में एक रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीफ, जिन्हें डी.आई. मेंडलीफ कहते हैं, द्वारा किया गया। मेंडलीफ ने तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों का विस्तृत अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये तो हुआ मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी का परिचय। मतलब कि मेंडलीफ का मूल आवर्त सारणी किसने किया? आवर्ती वर्गीकरण दिमित्री मेंडलीफ, डी.आई. मेंडलीफ ने 1869 में किया। महत्वपूर्ण टॉपिक 1869 में मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ का आवर्त नियम सर्वप्रथम सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में श्रृंखलाबद्ध किया। श्रृंखलाबद्ध मीन्स श्रेणी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से जोड़ा तथा इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करने में ये पाया कि तत्वों के एक नियमित अंतर के बाद लगभग समान गुणों वाले तत्व पाए जाते हैं। अर्थात एक नियमित अंतर के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति करने के इस गुण को आवर्तिता कहते हैं। पुनरावृत्ति के इस गुण के आधार पर मेंडलीफ ने निष्कर्ष निकाला कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार है और इसे मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम या मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया है। मेन बात यही है, अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है तो आपको मेन इसको बताना है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सन 1869 में डी.आई. मेंडलीफ ने एक आवर्ती वर्गीकरण किया जिसमें परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा और उसमें बताया गया कि भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, इसलिए परमाणु भार को ही मूल लक्षण माना गया। अगला है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीफ्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने कौन सी मूल आवर्त सारणी का निर्माण किया था उसके विषय में सन 1871 में मेंडलीफ ने मूल आवर्त नियम के अनुसार, जो अपना मूल आवर्त नियम या आवर्त नियम दिया था उसके अनुसार उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया। इस सारणी को मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ, हॉरिजेंटल रो जिसे कहते हैं, 8 ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलम्स थे। क्षैतिज पंक्तियों को 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया तथा ऊर्ध्वाधर कॉलमों को समूहों में विभक्त किया। तत्वों को क्रमबद्ध करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान में रखा गया कि समान रासायनिक गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रहें। ऐसा करने के लिए कहीं कहीं पर खाली स्थान भी छोड़ना पड़ा उन्हें। ये रही मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी इस प्रकार से थी, जिसे आपको यदि आप के पेज में बाईं तरफ या कहीं पर भी इस टाइप से बना करके आप बना लीजिएगा पेंसिल से, ठीक रहेगा, लेकिन इसकी विशेष उपयोगिता नहीं है। तो खाली स्थान भी छोड़े थे। तो इसके पश्चात जो बाद में नए तत्वों की खोज के साथ पूर्ण हो गया था। तो मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के लाभ, ये हेडिंग है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं या गुण विशेषताएं क्या है। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के प्रमुख लाभ निम्नवत हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करना सरल हो गया,
क्योंकि इससे सरल एवं क्रमबद्ध तरीके से तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जा सकता था। चूँकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था, अतः तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है कि एक समूह में जो लिथियम का गुण है वही आपका सोडियम का होगा, वही आपका नीचे के पोटेशियम तत्व का होगा, यानी कि एक समान गुणों के तत्व एक वर्ग में रखे गए थे। सेकंड नंबर है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिली कि तत्वों का सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सके। उदाहरण सन 1869 से पहले बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 13.5 माना जाता था, किंतु बेरिलियम द्वितीय आवर्त में होने के कारण इसका परमाणु द्रव्यमान 7 से 11 के मध्य होना चाहिए, अतः बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9.4 होना चाहिए, ना कि 13.5। 9.4 बाद में ज्ञात होकर के सामने आया, ना कि 13.5। थर्ड नंबर है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर रिक्त खाली स्थान छोड़ दिया गया था, चूँकि जिनकी पूर्ति ज्ञात तत्वों की खोज से हुई, अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के आ जाने के पश्चात नए तत्वों की खोज को बल मिला, यानी कि नए तत्व, साइंटिस्टों को एक प्रोत्साहन मिला, बल मिला कि नए तत्व, यहाँ पर कोई न कोई नया तत्व होगा जिसको खोज करने की हमें आवश्यकता है, हमें एक टॉपिक मिला। और अनावश्यक अगर खाली स्थान न छोड़ा होता तो ये होता कि भाई आवर्त सारणी तो पूर्ण है, हम क्या वर्क करें इस पे, लेकिन बीच बीच में खाली स्थान था तो नए साइंटिस्टों को बल मिला, जिसके आधार पर उन्होंने नए तत्वों की खोज की और सारणी पूर्ण हुई। अब इसके पश्चात मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। यद्यपि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का रसायन विज्ञान के अध्ययन तथा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि प्रारंभिक थी, उससे पहले किसी ने किया नहीं था, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, किंतु फिर भी इसमें कुछ न कुछ कमियां रह गई थी जो निम्नवत हैं। पहली कमी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अधिकतर स्थानों पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है, किंतु परमाणु क्रमांक नहीं है, परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है द्रव्यमान, क्योंकि उस समय तो क्रमांक था ही नहीं। बढ़ते क्रम में है, किंतु 2 स्थानों पर क्रम में ना होकर के घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में ना होकर के घटते क्रम में है। पहला है, मेंडलीव ने टेल्यूरियम टी का परमाणु द्रव्यमान 125, आयोडीन का 127 रखा है। टेल्यूरियम से पहले आयोडीन आता है, तो क्या कहते हैं, टेल्यूरियम का आयोडीन से अधिक होना चाहिए, ये एक कमी थी। इसी प्रकार कोबाल्ट CO का परमाणु द्रव्यमान 58.933 तथा निकिल जो उसके बाद आता है उसका परमाणु द्रव्यमान 58.71 है, तो इसका अधिक होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। कोबाल्ट का कम होना चाहिए और निकिल का अधिक होना चाहिए। सेकंड नंबर दोस्त था, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव था। जो नए तत्व ज्ञात हो रहे थे उनके लिए उचित स्थान का अभाव था, जैसे उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान को कहाँ रखा जाए, स्थान न होना। दुर्लभ मृदा तत्व लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में रखने के लिए कोई स्थान का न होना मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का दोष था। इसी प्रकार लास्ट टॉपिक, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों तथा संभारिकों को रखने के लिए किसी उचित स्थान का न होना, ये भी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के प्रमुख दोषों में से एक था। इसके साथ ही मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से संबंधित बातें हमारी समाप्त होती है। अगले टर्न पर हम लोग फिर से मिलेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें परमाणु क्रमांक को मेन बना करके बनाया गया है मोजले जी द्वारा, उसके विषय में मिलेंगे और कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।